Hello students, welcome to Masters Concept Series. In the today's lecture, I am going to start CRDR and VLSM. तो हम सबसे पहले CRDR से स्टार्ट करते हैं. तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर uses this method to allocate a number of addresses to a company. किसी भी कंपनी के पास एक अपना नेटवर्क होना जरूरी होता है और नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है उस नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं और हर एक डिवाइस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक लॉजिकल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आईपी एड्रेस. तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विल प्रोवाइड ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेसेस टू द कंपनी और जो मेथड वो यूज करती है दैट मेथड इज कॉल्ड सीआरडीआर. ओके, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ब्लॉक में एड्रेस प्रोवाइड करना है देन आईएसपी विल प्रोवाइड ब्लॉक ऑफ एड्रेस लाइक दिस. यहां पे /21 बता रहा है कि हाउ मेनी बिट अवेलेबल इन दिस एड्रेस फॉर नेटवर्क आईडी. तो 21 यहां नेटवर्क आईडी का बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस इज आईपी एड्रेस. तो ये ब्लॉक ऑफ एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है किसी भी कंपनी को और कंपनी जो है as per requirement they will use this address. Okay, CRDR notation tells you what is your subnet mask. हमने subnet mask पढ़ा है. Subnet mask क्या करता है? Basically it will identify what portion of the IP address is used for network ID and what portion of the IP address is used for host ID. कि यहाँ CRDR notation में जो /21 है वो नेटवर्क बिट की तरह यूज हो रहा है और इससे हम 21 से हम पता कर सकते हैं कि नेटवर्क के लिए बिट कितना प्रोवाइडेड है और होस्ट बिट कितना प्रोवाइडेड है. मीन्स अगर 32 आईपी एड्रेस का साइज होता है तो 32 - 21 इस केस में जो होगा मीन्स 11 इज द होस्ट आईडी इन दिस केस, होस्ट बिट इन दिस केस. वेल, हम एक क्लास सी का एग्जांपल लेते हैं. 192 168 देन 20.0/28. तो यहाँ जो 28 बिट है वो यूज होगा नेटवर्क बिट के लिए. तो 00000000. ठीक है, तो ये पार्ट और ये पार्ट जो है यूज हो रहा है नेटवर्क बिट के लिए एंड दिस इज यूज फॉर होस्ट बिट. तो इस तरह से हम नंबर ऑफ होस्ट 16 कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी नेटवर्क आईएसपी अगर हमें ये ब्लॉक ऑफ एड्रेस प्रोवाइड करती है पर सबनेट. पर सबनेट में हम 16 होस्ट आईडी जनरेट कर सकते हैं और नंबर ऑफ सबनेट में कितना होगा 16, क्योंकि यहाँ 4 बिट रिजर्व है सबनेट के लिए. ठीक है, तो हम सबनेट मास्क को सीआरडीआर नोटेशन से मैप करते हैं. सी दिस टेबल, दिस इज माय सबनेट मास्क and this is CRDR range. जैसे जो स्मॉलेस्ट सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा 255.0.0.1234. ओके, एंड सेकेंड वन इज 255.128.0.0. then 192.0.0. ये कहाँ तक जाएगा 255 then 2 5 and 2. ओके, इसका जो CRDR नोटेशन होगा इसका होगा 8, इसका होगा 9 10 टिल कहाँ तक /30 तक. सी हमारा CRDR नोटेशन स्टार्ट होगा 8 से, एटलीस्ट 8 से वो स्टार्ट होगा और मैक्सिमम जाएगा 30 रेंज तक. 30 तक क्यों जाएगा, 32 तक क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज किसी भी नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 होस्ट. ओके, जैसे 192.168.20.10 दिस इज /30. ठीक है, दिस इज /30 और जो 4th ऑक्टेट है मेरा 0000000 मीन्स 4
4 + 2 6 एंड दिस 24 नेटवर्क के लिए बिट अलॉटेड है, और जो रिमेनिंग 2 बिट है वो यूज हो रहा है होस्ट के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ होस्ट हम कितना जनरेट कर सकते हैं, यहाँ फर्स्ट जो एड्रेस है वो यूज हो जाएगा सबनेट आईडी के लिए, और जो लास्ट है वो यूज हो जाएगा डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। और जो ये 2 एड्रेस बचा वो हम अलॉट कर देंगे दोनों कंप्यूटर सिस्टम को, क्योंकि एटलीस्ट हमें 2 कंप्यूटर सिस्टम चाहिए किसी भी नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। दैट्स वाई वी यूज ओनली 30, मीन्स अप टू 30 तक हम यूज करते हैं CRDR, ओके। एंड दिस इज द मैपिंग ऑफ नेटवर्क एंड CRDR रेंज। सी क्लास ए में हम /8 से /30 तक CRDR यूज कर सकते हैं, क्लास बी के केस में /16 से /30 तक, एंड क्लास सी में 24 से 30 तक। क्लास ए में हमें 8 से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि एटलीस्ट 8 बिट जो है वो नेटवर्क आईडी के लिए यूज होता है क्लास ए में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क इन द केस ऑफ क्लास ए वो होता है 255.0.0.0, क्लास बी में होता है 255.255.0.0, एंड क्लास सी में होता है 255.255.255.0। मीन्स एटलीस्ट क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क के लिए जरूरी है। क्लास बी के केस में 2 बाइट रिक्वायर्ड है क्लास बी नेटवर्क के लिए। किसी भी आईपी एड्रेस को अगर क्लास बी में बिलोंग करना है तो उसका 2 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क आईडी के लिए यूज होगा, और क्लास सी में 3 ऑक्टेट यूज होगा। दैट्स वाई इन क्लास ए में हम एटलीस्ट 8 बिट यूज करेंगे नेटवर्क आईडी के लिए, और अप टू कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा। वो 8 के बाद जो भी होगा वो सबनेट के लिए यूज होगा, जो भी बिट यूज होगा, ठीक है। और इस केस में अगर 16 के बियॉन्ड जाते हैं तो इसके बियॉन्ड जाने का मतलब है कि हम होस्ट बिट से हम कुछ रिक्वायर्ड बिट हम बोरो कर रहे हैं सबनेट के लिए। तो यहाँ पे 16 के बाद जो भी बिट आएगा वो सबनेट के लिए यूज होगा, और वो अप टू 30 तक यूज होगा। सिमिलरली क्लास सी के केस में भी हम यही चीज़ देख रहे हैं कि 3 ऑक्टेट हमारा रिजर्व है नेटवर्क आईडी के लिए, और उस 24 के बाद 30 तक जितना भी बिट है, 24 to 30 मीन्स 6 बिट, वो 6 बिट यूज होगा सबनेट के लिए, और टिल 30 तक हम जाएंगे, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा CRDR नोटेशन, ओके। वेल स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर, और हमने CRDR देखा इस लेक्चर में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो you can see next lectures, okay. So we will meet in the next lecture. Thank you.